नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज देखिए हम लोग जो अनुच्छेद देखेंगे वो भाग 5 से संबंधित है। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में संघ दिया हुआ है, इसी से संबंधित अनुच्छेद को आज हम लोग देखेंगे। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित दिए गए अनुच्छेदों को आज हम लोग देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ है? भारत के राष्ट्रपति पद का जो प्रोविज़न है वो कहाँ पे है? अनुच्छेद 52। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें अनुच्छेद 52 आंसर आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 53 में क्या दिया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसके बारे में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? ये राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है, आसानी से याद हो जाएगा। 52 में राष्ट्रपति है और 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में देखिए क्या दिया हुआ। अनुच्छेद 54 में आप पाएंगे तो यहाँ दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन में इसमें क्या दिया है? निर्वाचक मंडल से संबंधित बात इसमें दी गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के को जो निर्वाचित करें उसमें कौन कौन लोग सदस्य होंगे। देखेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना है, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य रहेंगे। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, राज्य विधानसभा के रहेंगे। विधानमंडल नहीं शब्द यूज होगा। विधानमंडल का मतलब होता है कि उसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। और चूंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखना है, दोनों जगह से निर्वाचित ही रहेंगे, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अनुच्छेद में आप आएंगे तो ये अनुच्छेद 55 है, 55। इसमें देखिए क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसमें किस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो यह जो रीत निर्धारित की गई है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के अनुसार क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में, और अनुच्छेद 55 में क्या है? रीति शब्द रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, अगर अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो कैसे आप बाइफरकेट करेंगे कि कौन सा पूछ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए अनुच्छेद 56 अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की पदावधि दिया हुआ। तो इसमें 5 साल क्या होता है? राष्ट्रपति के पद की पदावधि कितनी होती है? 5 साल होती है। इससे पहले वो त्यागपत्र दे के क्या कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के अपने पद का त्याग कर सकते हैं, या आर्टिकल 61 अभी आगे हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि उन पर महाभियोग लगाया गया है तो क्या होगा? वो अपने 5 साल से पहले उस पद पे अपने पद से हटाए जा सकते हैं। या फिर आकस्मिकता की कंडीशन हो, उनकी मृत्यु हो गई हो, इस कंडीशन में भी 5 साल से पहले राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 57 है, 57। इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है। तो याद रखना है, ये पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होता है? पात्र होते हैं, वो निर्वाचित हो सकते हैं। फिर देखिए अनुच्छेद 58 है। अनुच्छेद 58 इसमें क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। कौन कौन सी अर्हताएँ हैं जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आवश्यक हैं? इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले जो होता है वह भारत के नागरिक हों, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। तो ये अगर 3 चीज़ है, एक 3 प्रमुख अर्हताएँ हैं, तो ये 58 में दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना, अर्हताएँ किसमें? अनुच्छेद 58 में है। और राष्ट्रपति पद की शर्तें देखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेना है। 58 में अर्हताएँ हैं और 59 अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए शर्तों में क्या है? शर्तों में ये है कि जैसे कोई लाभ का पद धारण न करते हों, एक तो ये है। और दूसरा क्या है? जैसे ये भी आप, ये है इसमें संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य न हो। ये क्या है? संसद मतलब इसके संसद के दोनों सदनों जैसे राज्यसभा या लोकसभा के क्या हो? सदस्य न हो, और राज्य विधानमंडल के क्या हो? सदस्य न हो। और यदि कोई व्यक्ति सदस्य है इनका और वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो क्या होगा? यह माना जाता है कि उसकी सदस्यता जो संसद में है या राज्य विधानमंडल में वो क्या है? स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 ये संबंधित किससे है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वो किससे है? किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 60 में है। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। तो यह पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है।
अनुच्छेद 62 आप देखिएगा, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो ये जो बातें की गई हैं ये अनुच्छेद 62 में है। नेक्स्ट आप देखिएगा, यहाँ से अनुच्छेद 63 में हम आ गए हैं। यहाँ पे क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 63 में दिया गया है। आप अनुच्छेद 64 में देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें एक बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति जो होगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर ये पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में यह बात की गई है, तो ये अनुच्छेद 64 में की गई है। अनुच्छेद 65 में आप आएंगे तो इसमें देखिए क्या है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। यह जो बात है यह किससे संबंधित है, यह अनुच्छेद 65 से संबंधित है। अनुच्छेद 66 में आप आएंगे तो देखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो इसमें निर्वाचक मंडल में कौन आएगा, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य आएंगे। ध्यान रखना है, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य आते हैं। और किस रीति से होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी लागू थी निर्वाचन में, वो इसी के रीति से इनका भी निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 66 में आप देखेंगे उपराष्ट्रपति की पदावधि, ये 5 ईयर ये भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ये त्यागपत्र देके अपना पद रिक्त कर सकते हैं या इनको हटाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति को जब हटाया जाएगा तो उस प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहेंगे। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे, देखिए इसके बाद जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 68, 68 और अनुच्छेद 69, 69। इसमें देखिए 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यह जो बात की गई है ये अनुच्छेद 68 में है। अनुच्छेद 69 में क्या दिया, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात जो है ये 69 में की गई है। अनुच्छेद 70 किससे संबंधित है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का जो निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 70 में दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 71 है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। ये जो बातें हैं ये जो अनुच्छेद 71 में कही गई हैं। तो इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसमें कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो अलग से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलग से कभी एकाएक पूछ लिया जाए आपसे। बस आपको ये ध्यान रखना है, मैंने बता दिया है एक बार। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा आपको। इसके बाद देखिए हम आ गए हैं अनुच्छेद 72 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में है। ये अनुच्छेद 72 है। इसमें यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति जो सज़ा को माफ़ करते हैं, मोटा मोटा आप समझ लीजिए, जो सज़ा को माफ़ करते हैं या कम करते हैं वह किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 72 के में दिया हुआ है। इसी के तहत वो ऐसा करते हैं। अनुच्छेद 73 क्या कहता है, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट 72 भी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 72 ये इंपॉर्टेंट है और ये अनुच्छेद 73 भी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो अनुच्छेद 73 के अनुसार होता है। और 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद जो शब्द है या मंत्रिपरिषद की जो बात की गई है, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की बात की गई है वो किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है देखिए 72, 73 और 74, ये आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 76, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार की कार्य संचालन, इसके अनुसार भारत की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से संचालित की जाएंगी। आपको ध्यान रखना है कि समस्त मतलब ये अगर आपसे पूछता है कि समस्त कार्रवाइयाँ जो है भारत सरकार की समस्त कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से संचालित कार्रवाई की जाएंगी, तो यह जो है किस अनुच्छेद में, यह अनुच्छेद 77 में 77 में। अनुच्छेद 78
ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। देखिए इसी के तहत क्या होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पे जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है अनुच्छेद 78। इसमें जो इम्पोर्टेंट है देखिए ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 78 जो इम्पोर्टेंट, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए अनुच्छेद 76 आपको ध्यान रखना है, ये भारत का महान्यायवादी, और अनुच्छेद 78 ये राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब आप इधर फिर आएंगे तो इसमें देखिए अनुच्छेद 72 आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। अगर किसी को सज़ा दी गई तो उसकी सज़ा को कम करते हैं या क्षमा करते हैं, पूरी तरह से भी क्षमा कर सकते हैं। और अनुच्छेद 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बात की गई है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 74 भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यह भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसके बाद इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें देखिए अलग से जो पूछा जा सकता है, एक बार आप देख लीजिए, ये हो सकता है उपराष्ट्रपति का आपसे ये पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का प्रयोजन किस में कहा गया है, और उपराष्ट्रपति जो है पदेन सभापति होते हैं किस अनुच्छेद में कहा गया है। निर्वाचन अगर पूछता है तो आप बता देंगे 66 में है, और पदावधि पूछता है तो 77 में है। इसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इधर तो ऊपर आप लगभग जो है 52 से लेके और 59 तक तो एक बार देख लेंगे, राष्ट्र से संबंधित अनुच्छेद मतलब पूरा एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अलग अलग टाइम पे से प्रश्न पूछे भी गए हैं। देखिए अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संविधान से संबंधित और भी अपडेट्स जो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे।